यह आपकी गलती नहीं है। तुम पहले क्या वापस आए हो, डार्लिंग? मुलाकात कैसी रही? रूबी ने पूछा, लेकिन विक्टर के खराब मूड का जवाब उसे पहले ही पता था। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ सहयोगियों से मिलूंगा, लेकिन जैसा कि देवताओं की चुनौती थी। रुबाई कुर्सी पर बैठा और उचकता से अपने यात्रियों को पार कर लिया। जब से उसने विक्टर के साथ अपने मोटरसाइकिल को अंजाम देना शुरू किया, तब से उसका उचकता हर दिन भारी जा रही थी। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या हुआ, माँ? विक्टर ने अपना सिर हिलाया और अपने अनुभवों की बीती कहानियों को याद करना शुरू कर दिया। सब कुछ के बाद रूबी का चेहरा दिखाई दिया। जो सुना उसे पसंद नहीं आया। मन पर नियंत्रण। मेरे पूर्व शरीर क्रिया विज्ञान को धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैं उस चित्र से प्रतिरक्षित हूँ। क्या आपने इसे अपनी मुहरें आगे हासिल की हैं? ऐसा ही लगता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपको क्या लगता है कि यह सुरक्षा उन लोगों तक की तस्वीरें ले लेती है जो नियमित रूप से आपका खाना खाते हैं? विक्टर ने अपनी उंगली सिकोड़ ली, और उसे समझ आया कि रूबी का प्रश्न कहाँ से आ रहा था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनका कोई दिमाग नियंत्रित नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता। हाँ, वे सुरक्षित हैं। विक्टर चुप था। प्रिय, रूबी ने विक्टर की ओर से अजीब तरह से देखा। उसे सदमा लगा। एक मिनट विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को लाल दुनिया में पाया। उसने चारों ओर देखा और उसे कहीं भी पेड़ की नजर नहीं पड़ी। इसके बजाय सैकड़ों, नहीं तो हजारों सिक्कों को आगे पीछे देखा। यह क्या है? रॉक्सन ने इधर उधर देखा और इधर उधर देखा। क्या आपको नया परिदृश्य पसंद आया? विक्टर के अंदर की क्षमता ने पूछा। रोक्सेन और मैंने इस परिदृश्य को इसलिए बनाया ताकि जो कोई भी आपकी आत्मा में झांकने की कोशिश करे, वह केवल उन लोगों की तस्वीरें देख सके जिनमें आप शामिल हो गए हों। विक्टर ने रॉक्सेन को देखा। आप N0 इस सामग्री की शुरुआत के बारे में जानेंगे? उसने हाँ में सर हिलाया। माँ, मेरा मुख्य शरीर मृतकों के इस ढेर में है। आपकी आत्मा बहुत गहरे स्थान पर दफन है। मैं देख रहा हूँ कि क्या आप सावधान हैं। चूंकि हम भविष्य में देवताओं से मिलेंगे, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, विक्टर के अंदरूनी पहलू ने कहा। विक्टर ने जीप की ओर देखा और अपनी माँ को ऊपर उठाया। अभी अभी उसे पता चला कि जानवर का हाथ गायब हो गया था। विक्टर को उस जगह पर देखा जहां उसका हाथ था। डॉक्टर ने दांतों से भरी एक बड़ी मुस्कान और कहा, आखिरकार, ये शुरू हो रहा है। हम एक हो रहे हैं। तो उस शक्ति का उपयोग करना आसान लगा, हो? जवाब हमेशा के लिए पास है, विक्टर। आप सही रास्ते पर हैं। विक्टर ने सिर हिलाया। यह अर्थपूर्ण है कि वह क्या कह रही थी। स्पष्ट करें कि आपने पहले क्या बात की थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम वे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच चलते हैं। पिशाचों के पूर्वज विशेष हैं क्योंकि हम मृतकों की आत्माओं और जीवित लोगों के खून को नियंत्रित करते हैं। एक तरह से, हम एक तरह के भगवान हैं, हर चीज की शुरुआत की तरह। हम अपनी रक्षा के लिए अगले कुछ वर्षों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। हम कैसे रक्षा करें? इसका उत्तर हमारा खून है। जो लोग हमारे द्वारा पहचाने जाते हैं और हमारा खून पीते हैं, वे हमारे खून द्वारा संरक्षित होते हैं। विशेषकर महिलाएं जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। एक पूर्वज की आत्मा सामान्य नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राणी ने चारों ओर देखा, विशेष रूप से चारों ओर घूम रहे हजारों शवों पर। सभी प्रकार के प्राणी और जातियां यहाँ थी, यहाँ तक कि वे राक्षस भी जिन्हें विक्टर ने तब मारा था जब वह कबीले एड्रेस्टिया में था। केवल हमारी आत्मा ही कई अन्य आत्माओं को समाहित कर सकती है, और एकमात्र सीमा यह है कि हमारी आत्मा कितनी मजबूत बन सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पत्नियों या आपका खून पीने वाले लोगों को कुछ हो जाता है, तो वे मरेंगे नहीं। उनकी आत्माएं हमारे पास वापस आएंगी और हमारी आत्माओं में समाहित रहेंगी जब तक कि हमारे पास उन्हें पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। विक्टर का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने सुना कि कोई उसकी पत्नियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस तरह मत देखो। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। भले ही आप पागल हों और हर जगह अपनी पत्नियों पर नजर रखने वाले हों, हर चीज के लिए एक बैकअप योजना रखना हमेशा अच्छा होता है। मुझे पता है। विक्टर कुछ मिनट तक चुप रहा, और फिर चारों ओर देखते हुए बोला, क्या मैं इन आत्माओं का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ,
आप कर सकते हैं। कम से कम मुझे तो यही लगता है। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें सफलताओं और असफलताओं के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए या सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, उसके साथ औलाद होगा क्योंकि वह एक पुराना पूर्वज है, लेकिन मैं उसे हमारी मदद करने की कोशिश करते हुए नहीं देखता। विक्टर और प्राणी ने एक ही समय में बात की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं उसकी मदद भी स्वीकार नहीं करूंगा। दोनों ने तिरस्कार पूर्वक बात की। रॉक्सेन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ बातचीत को देखा। पति, क्या आप अब वापस आ रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया। उसके पास वह उत्तर था जो उसे चाहिए था। इससे पहले कि वह जा पाता, रॉक्सेन उसकी बाहों में आ गई और उसके होठों को चूम लिया। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। विक्टर अचंभित रह गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत महिला पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे और अधिक गर्मजोशी से चूमा। रॉक्सन ने विक्टर की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और उत्साहपूर्वक एक अजीब चुंबन में व्यस्त हो गई, लेकिन वह प्यार से भरा हुआ था। कुछ मिनट बीत गए और रॉक्सन ने चुंबन करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, फुफुफु, भोजन के लिए धन्यवाद पति। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। रॉक्सन, आप? हाँ, मुझे पता है मैंने क्या किया। विक्टर ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसका एक और सिर उग आया हो। हम, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, और तुम मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि यह बात नहीं है। मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब मैं इस रूप में जागा, तो मैं बहुत भोला था। मुझे चीजें नहीं पता थी। मैं एक वयस्क के शरीर में एक बच्चे की तरह था। लेकिन मैं अभी भी एक विश्व वृक्ष हूँ, एक प्राणी जो ग्रह को चालू रखता है। मैं तेजी से बड़ा हुआ। सामान्य ज्ञान को समझने में कुछ महीने बिताना, यह एक आसान बात है। और मुझे ईर्ष्या हो रही है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अल्पविराम, मेरे पति होने के बावजूद आप वही सब नहीं करते जो आप स्कैथर और अन्य लड़कियों के साथ करते हैं। वह चिल्लाए, और उसके योगिनी जैसे कान नीचे झुक गए, मानो ये प्रदर्शित कर रही हो कि वह कितनी दुखी थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, तुम्हें पता है मैं बस तुम्हारे परिपक्व होने का इंतजार कर रहा था, है ना? हम, उसने हाँ में सर हिलाया। तब वह चिंतित और कामुक तरीके से कांपने लगी। हाँ, अब ठीक है। विक्टर ने उसे अंदर खींच लिया और धीरे से गले लगा लिया और उसके गालों को सहलाया। ओह, ओह, अच्छा। ओमो, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया, और विशेष रूप से जब उसने महसूस किया कि बेजान निगाहें उसके पूरे शरीर को स्कैन कर रही हैं, तो उसे और भी संतुष्टि महसूस हुई। तुम्हें अब जाना चाहिए। शू शू, मुझे कुछ करने की जरूरत है। रॉक्सेन की भावनाओं को महसूस करते हुए विक्टर धीरे से मुस्कुराया। अपनी आंखें बंद करके विक्टर गायब हो गया। जब विक्टर चला गया, रॉक्सेन अब खुद को रोक नहीं सकी और चिल्लाने लगी। योशा! जब वह अपनी मुठियां ऊपर की ओर लहरा रही थी तो यह एक अजीब सी चीख थी। उसकी मुस्कुराहट, जिसमें हमेशा उसके नुकीले दांत दिखाई देते थे, चौड़ी थी, और उसकी रक्त लाल आंखें बुखार भरी निगाहों से चमक रही थी। उसका पूरा अस्तित्व रोमांचित था। मैं कागुया के सामने हूँ। हा 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 हा। वह पागलों की तरह हंसी, खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि नौकरानी इस जगह पर उसकी बात नहीं सुन सकती थी। वह कागुया और उन लड़कियों की बहुत आभारी है जिन्होंने उसे सामान्य ज्ञान समझने और मानसिक रूप से विकसित होने में मदद की, लेकिन ये और वह अलग चीजें हैं। वह पहले से ही उसका पति है। इसलिए वह और विक्टर पूरी प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं और अंत तक जा सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। वह थोड़ा हिली क्योंकि उसके अंदर जलन हो रही थी। रॉक्सन को बहुत निराशा महसूस हुई। केवल उसे समझ में आया कि विक्टर को स्केच के साथ ऐसा व्यवहार करते देखना कितना निराशाजनक था, और उसे कुछ भी नहीं मिला। वह भी यही चाहती थी। इसी के चलते उसने यह बड़ा कदम उठाया। वह जानती थी कि उसका मालिक हमेशा उसे और नौकरानियों को देख रहा था, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत थी कि वह एक बच्ची नहीं थी। हम पफ, मैं एक ग्रह की उम्र का हूँ, और वह मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। मूर्ख, वह हौले से मुस्कुराए। वह खुद से झूठ नहीं बोलेंगी। उसने विक्टर के इंतजार करने और उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहने के फैसले को मंजूरी दे दी। उसे यह कहने में शर्मा रही थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आया कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। आखिरकार
उसने अपने जीवन में जो कुछ भी महसूस किया वह उसके दुश्मनों से शत्रुता और उसके अभिभावक की सुरक्षा थी। विक्टर के साथ पहली बार बातचीत करना जब वह सिर्फ एक पेड़ थी, राहत की सांस की तरह थी। वह आदमी बहुत अलग था। उसने अजीब व्यवहार किया, और उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे वह कोई और थी। और सबसे अच्छी बात, उसके अभिभावक ने उसे स्वीकार कर लिया था। उस शांत गोरिल्ला ने किसी को स्वीकार कर लिया। बस इससे उसे विश्वास हो गया कि वह उस पर भरोसा करने और आशाएं रखने के लिए सही व्यक्ति था। जमीन पर ऐसी जगह की ओर देखते हुए, जो लाशों से भरी नहीं थी, जब उसने अपना मुख्य शरीर देखा, तो वह धीरे से मुस्कुराए। एक पेड़ जो पहले से भी बड़ा था, बड़े रक्त लाल पत्तों के साथ। ऐसा लग रहा था कि पेड़ की जड़ें विक्टर की आत्मा में प्रवेश कर रही थीं और परिणामस्वरूप उसे बदल रही थी, जैसे वे रॉक्सेन को बदल रही थी। रॉक्सेन की मुस्कान तभी बढ़ी जब उसने अपने मुख्य शरीर की स्थिति देखी। मुझे पोषक तत्वों की आवश्यकता है। विक्टर से राक्षसों को मारने और उनकी आत्माएं खाने के लिए कहे, जो प्राणी पास में था वह बोला। एक पेड़ के रूप में जो पाप को पोषित करता है, वे सर्वोत्तम सामग्री हैं। ओह, तुम सही हो, मैं उससे पूछूंगा। फिर से अपनी आंखें खोलते हुए, विक्टर एक बार फिर वास्तविक दुनिया में था। मेरे अंदर होने के अनुसार, मेरा रक्त आपको उन क्षमताओं से बचाएगा और कुछ गलत होने पर आपकी आत्माओं की भी रक्षा करेगा। इसके बारे में मुझे अधिक बताओ, रूबी गंभीर स्वर में बोली। जैसे ही विक्टर रूबी को फिर से समझा रहा था, दोनों को लगा कि कहीं से कोई आ गया है। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और एफ्रोडाइट की ओर देखा। सामान्य से भिन्न, देवी काफी संयमित लग रही थी और अब वह खुशी की वह बुलबुलाती हुई गेंद नहीं थी। डार्लिंग, मुझे क्षमा करें, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शश विक्टर ने उसे बोलने से रोका और एफ्रोडाइट को गले लगा लिया। देवी विक्टर की बाह में पिघल गई, और उसे लगा कि सभी भावनाएं सुनामी की तरह उसके शरीर पर आक्रमण कर रही हैं। उसने कभी भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया। प्रिय, विक्टर एफ्रोडाइट से दूर चला गया और अपने दोनों हाथों से देवी का चेहरा पकड़ लिया। ये तुम्हारी भूल नहीं है। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। देवताओं में जरा भी विनम्रता नहीं है। वे नहीं जानते कि किसी सामान्य नश्वर का इलाज कैसे किया जाए। उस वाक्य से देवी को अनजाने में गंभीर क्षति हुई। आखिरकार, वह अतीत में उन देवियों में से एक थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे उन्हें सामान्य व्यवहार करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। मुझे चाहिए। शश, अगर वे केवल इसलिए सामान्य व्यवहार करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें चेतावनी दी है, तो उन पर शुरू से भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं देखना पसंद करूंगा कि वे वास्तव में कौन हैं। एफ्रोडाइट ने चिल्लाया और सिर हिलाया। वह थोड़ी निराश थी कि विक्टर उसे बोलने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे इधर उधर फेंक रहा हो। एफ्रोडाइट की भावनाओं को महसूस करते हुए, वह धीरे से हंसा। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि आप बकवास के बारे में न सोचें। मुझे पता है कि महिलाएं कैसी होती हैं, ठीक है? उसने रूबी की ओर देखा, और पिशाच ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और विक्टर को नजरअंदाज कर दिया। देवी, पिशाच, वेयरवुल्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस जाति के हैं। चूंकि वे महिला हैं, वे बकवास के बारे में सोचते हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। वाह, एक असली प्लेबॉय की तरह बात की, रूबी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जबकि एफ्रोडाइट ने रूबी से सहमति में सिर हिलाया। एक तरह से, मैं एक प्लेबॉय हूँ, आखिरकार मेरे पास एक सच्चे प्लेबॉय की यादें हैं, विक्टर ने डींग मारी। दोनों चुपचाप विक्टर को देखते रहे क्योंकि विक्टर के लिए इस बारे में डींगे हाँकना एक दुर्लभ दृश्य था। चारों ओर सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे को एफ्रोडाइट ने तोड़ा। डार्लिंग, कम से कम फ्रेया से बात करने की कोशिश करो। वेल्किरीज की रानी जैसे किसी व्यक्ति का सहयोगी होना हमेशा फायदेमंद होता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं कोशिश करूंगा। विक्टर अनुचित नहीं था। वह जानता था कि देवी ने बहुत कुछ नहीं किया है, और उसने केवल इसलिए बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि वह लोकी से क्रोधित था और क्योंकि वे उसके रहस्यों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं लोकी को नहीं देखना चाहता, भले ही वह सोने से रंगा हुआ हो। जब तक वह अपना लंड अपनी गांड से बाहर नहीं निकाल लेता और एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता, मैं चाहती हूँ कि वह खुद ही चो दे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये काफी उचित है। एफ्रोडाइट ने अपनी मुस्कान नहीं छिपाई।
मैं काली और सुसानु को बुलाऊंगा। वे देवता हैं जो आपके समान विचारधारा वाले हैं, इसलिए शायद वे आपके मित्र हो सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 मैं अपनी उम्मीदें कम रखूंगा, विक्टर बोला। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। ये समझ में आने योग्य था क्योंकि विक्टर की कभी भी देवताओं के साथ अच्छी मुठभेड़ नहीं हुई थी। आह, मैं तुम्हें अपनी आत्माओं को दिव्य इंद्रियों से बचाना सिखाऊंगा। विक्टर ने सिर हिलाया। कॉमा डॉट 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 क्या मैं भी सीख सकता हूँ? रूबी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने विक्टर के करीबी सभी महिलाओं को आशीर्वाद देना सुनिश्चित किया। रूबी ने भौहें उठाई। अल्पविराम डॉट 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 यह नया है। आपने हमें क्या वरदान दिया? एफ्रोडाइट ने विकृत मुस्कान दी और कहा, कामुकता। रूबी और विक्टर चुप थे। अब मुझे समझ में आया कि कामुकता का आशीर्वाद दूसरों जितना महान क्यों नहीं है। विक्टर ऐसे बोला जैसे कोई रहस्य सुलझ गया हो। अपने सदमे से उबरने के बाद रूबी को समझ में आया कि उसे कामुकता का आशीर्वाद क्यों दिया गया था, और वह देवी के छिपे हुए उद्देश्यों को केएम दूर से देख सकती थी। उसने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जिससे देवी आश्चर्यचकित रह गई। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम सर्वश्रेष्ठ देवी हो? कॉमा डॉट 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 एह, धन्यवाद। हे। वह शर्मीली मुस्कान के साथ थोड़ा शर्मा गई। तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए, रूबी वह कहने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसे रूबी की मुस्कान सचमुच बहुत प्यारी लगी। मेरी मुस्कान सिर्फ मेरे पति के लिए है, रूबी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आई। ओह, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैंने तो बस यही सोचा था कि यदि आप अधिक मुस्कुराएंगे तो आप अधिक सुंदर दिखेंगे, और मुझे सुंदरता पसंद है। उसने खर्राटे के साथ सिर हिलाया। मुझे पता है, रूबी ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मुझे और मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। केवल मेरे पति और माँ को ही ये विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे ही विक्टर को लगा कि उसका दिल पिघल गया है, वह धीरे से मुस्कुराया और उसका सारा बुरा मूड गायब हो गया। ये ठंडी औरत निश्चित रूप से अंदर से प्यारी थी। रूबी ने बस अपना सिर घुमाया और अपना लाल चेहरा छिपा लिया क्योंकि उसने विक्टर की उन भावनाओं को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की जो उसके शरीर में उमड़ रही थी। आलूकार्ड। उन घटनाओं के बाद विक्टर ने एक गुट बनाने का निर्णय लिया। हम वर्तमान में वापस जा रहे हैं। वेटिकन। एक मोटा आदमी पूरे शरीर पर काला कपड़ा पहने हुए था और केवल उसका सिर दिखाई दे रहा था और लंबे काले बाल उसकी पीठ तक उभरे हुए थे। यह उस कवच से बहुत अलग था जो उसने आभूषण अभियान पर चलाया था। विशेष रूप से उसके द्वारा बनाए गए एक कवच, एलिनोर एड्रेस्टिया के एक उपहार में। वह अभी तक उसके साथ शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी उसकी सुरक्षा का डर था। और उसका चिंता का विषय ये कवच था। एक पूर्ण शरीर वाला काला कवच जो भारी तो नहीं था लेकिन अधिक तांग था। एक कवच जिसका उद्देश्य सुरक्षा और विक्टर के किले का उपयोग करना था। गॉन्टलेट जिसमें 3 न्यूक्लियर कांड, आतंकवादी पर आतंकवादी और कंधे का पैड हुआ था, जो गॉन्टलेट की तरह ही कांटों से बड़ा हुआ और न्यूक्लिया हुआ था। विक्टर के पीछे एक ऊंचे अंधेरे केप था जो जमीन तक पहुंच गया था, और रूबी, वायलट और साशा की तरह इस केप में विक्टर की शक्ति को भंडारित करने का काम था ताकि इसका उपयोग तेजी से और स्थायी हो सके। इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए बताया गया कि केप की पूरी सामग्री टाइटन त्वचा से बनी थी। एक राक्षस जो एड्रेस्टिया कबीले के क्षेत्र से 30,000 किलोमीटर से अधिक दूर पाया गया था। इस टाइटन की त्वचा पूरी तरह से खुली और कंजूस थी। अगर वे केप को छू लेंगे तो कुछ ही जीवित बचे। क्वार्ट्ज का डिस्प्ले प्लेट पूरी तरह से काला था जिसमें कई घरे लाल डिजाइन थे जो रून्स की तरह दिखते थे। उन बल्लेबाजों को रनमास्टर कैथ स्कारलेट द्वारा लिखा गया था। रून्स का उद्देश्य सरल था, सुरक्षा, छिपाना और डराना। सुरक्षा रून निष्क्रिय थे, लेकिन छुपने और देखने वाले रून सक्रिय थे। यदि उपयोगकर्ता बेकार है, तो वह खुद को दुश्मनों से पूरी तरह से छिपा सकता है और गिरगिट की तरह वह प्रकृति के साथ एक हो जाएगा। और ड्रम ने धमकाने से विक्टर पर जो नेचुरल दबाव था, वह बढ़ता जाता है। अन्य छोटे रन भी थे जो विक्टर के गॉन्टलेट और बूटों पर लिखे गए थे, लेकिन वे केवल अतिरिक्त समर्थन के लिए थे, जैसे स्वयं पुनर्जनन और गति। स्व पुनर्जनन स्पष्ट था। यदि कवच क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसके आसपास की सामग्री का उपयोग किया जाएगा,
और रूपांतरण के माध्यम से कवच को बहाल किया जाएगा। सत्यता से कहूं तो जब विक्टर ने कवच के प्रभाव को सुना तो वह चकित रह गया और उसने स्केच को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे कि उसने इसे बहुत अधिक कर दिया हो। और स्केच ने जब उसकी नजर देखी तो उसने जो कहा उसे अंदर से मीठा एहसास हुआ। जब सुरक्षा की बात आती है तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, उसने सहमति जताए बिना नहीं रह सका। और मेरे कवच में रूबी के भाले और मेरे कवच के साथ समान दौड़ हैं। यदि आप पौराणिक युद्धों में जा रहे हैं तो आपके पास तैयार रहने की आवश्यकता है, और कभी कभी बहुत अधिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती है। मैं रूबी, वायलट और साशा के कवच पर रन लिखूंगा। चून की नौकरानियां भी आपके साथ जाएंगी, इसलिए मैं आपके द्वारा उनके लिए तैयार किए गए कवच पर भी लिखूंगा। लेकिन वे आपके जितने अतिरंजित नहीं होंगे। मैंने आपके कवच में और अधिक प्रयास किए हैं क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, विक्टर। उसने उसकी ओर दोषारोपण भरी निगाहों से देखा। विक्टर कुटिलता से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि वह क्या कह रही है क्योंकि वह कुछ परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता था। मैं, उत्तराधिकारी और अन्य काउंटेस दुनिया भर में फैल जाएंगे और वीआईपी की मदद करेंगे जब हम सभी को ठीक कर लेंगे और उन्हें नए शहर में रख देंगे। उसके बाद हम राक्षसी ड्यूक के पीछे जाएंगे। हम काम पूरा होते ही मिलेंगे। विक्टर, योजना पर कायम रहो। स्केच की आंखें कठोर थीं। विक्टर ने कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बस मुस्कुराया और मुंह फेर लिया। हाँ, स्केच ने बस आह भरी और हल्की सी मुस्कान दिखाई। विक्टर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह उसे पूरी तरह से समझ गई थी। विक्टर को योजना पर कायम रहने के लिए कहना वैसा ही था जैसे किसी निडर योद्धा को गुस्से में न लड़ने के लिए कहना। मेरा मतलब है, यह असंभव है। लेकिन भले ही उसने कुछ नहीं कहा, स्कैथर ने विक्टर पर पूरा भरोसा किया। वह जानती थी कि वह मूर्ख नहीं था और वह सीधे वहां नहीं जाएगा जहां दुश्मन की मुख्य सेनाएं थी, है ना? सही। यदि उसे पता होता कि वह अब कहाँ है, तो वह कठोरता से अपने विचारों पर पुनर्विचार करती। विक्टर की बैंगनी आंखें धीरे से चमक रही थीं, और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जब वह सुर्ख लाल धरती पर शांति से चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो वह नरक में ही है, और इस आदमी के हाथ में एक हथियार था, विशेष रूप से एक कटाना या उसके जैसा कुछ। ये हथियार मानवीय मानकों के हिसाब से सरल और बहुत अजीब था। हथियार का हैंडल कटाना जैसा था, लेकिन ब्लेड ओडाची जितना बड़ा था, लेकिन ब्लेड सामान्य ओडाची जितना मोटा नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी ने एक नियमित कटाना ले लिया हो और ब्लेड को हास्यास्पद रूप से बड़ा कर दिया हो। उस आदमी का हथियार कितना अजीब था। जनकेत्सु, पूर्वज का ब्लेड। यह उस हथियार का नाम था, एक हथियार जो एक ओनमायु जुत्सु जादूगर द्वारा बनाया गया था, एक तलवार जो राक्षस विरोधी धातुओं से बनी थी, एक धातु जिसे शिकारी जादू का आशीर्वाद प्राप्त था, एक धातु जो प्राणियों का शिकार करने के गुणों के साथ बनाई गई थी रात। लेकिन मनुष्य के रक्त के संपर्क में आने पर यह हथियार बदल गया और अधिक विनाशकारी गुण प्राप्त कर लिया। अब ये हथियार सिर्फ राक्षस विरोधी नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा हथियार भी था जो सभी प्राणियों को मारने में सक्षम था, जब तक कि मालिक ने ब्लेड को अपनी शक्ति से ढक दिया था। एक ऐसी तलवार जो अपने स्वयं के दिमाग से लगती थी। कोई भी सामान्य प्राणी इस हथियार को चलाने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार, ये बहुत अनियमित था, और हथियार उन सभी को भी भस्म कर देगा जो इसे अहंकार से छूते थे, लेकिन कवच में इस आदमी के लिए ये हथियार काफी कुशल था और वास्तव में उसे ऐसा लगा जैसे यह उसके हाथ का विस्तार था। इससे उन्हें काफी सहज महसूस हुआ। यह उन कारणों में से एक था जिसने उन्हें मार्शल आर्ट की मानवीय शैलियों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जो कटाना और ओडाची को अपने प्राथमिक हथियार के रूप में उपयोग करते थे। इसलिए उन्होंने दोनों का अभ्यास किया क्योंकि उनका हथियार दोनों का मिश्रण प्रतीत होता था। कुछ और मिनटों तक चलने के बाद भारी बख्तरबंद आदमी पूरे युद्ध क्षेत्र को देखने वाली एक चट्टान पर चढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब विक्टर ने युद्ध के मैदान से बाहर देखा, तो उसने देखा हर जगह राक्षसों की भीड़। पूरा शहर सुनामी में डूबा हुआ लग रहा था, जबकि राक्षसों की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। साथ ही मनुष्यों की चीखें और राक्षसों से लड़ने वाले छोटे स्वर्गदूतों की चीखें भी सुनी जा सकती थी। इंक्विजिशन के शिकारी स्वर्गदूतों के साथ यथासंभव लड़ रहे थे,
लेकिन राक्षसों की अंतहीन भीड़ पर काबू पाने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अजीब बात है कि राक्षसों की अंतहीन भीड़ के सामने स्वर्गदूतों की संख्या अधिक थी। देवदूत और मनुष्य राक्षसों से लड़ रहे थे, वह सर्वनाश की ही छवि थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मास्टर, मैं इसे दोहराता रहता हूँ, लेकिन यह पागलपन है। कागुया बोलने से खुद को नहीं रोक सका। पागलपन, ये तो पागलपन है। आप इस अराजकता में चलने वाले हैं, है ना? सही, मास्टर, कृपया पुनर्विचार करें। ब्रूना चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रोबोटा, रॉक्सेन और ईव ने कुछ नहीं कहा। वे अपने मालिक को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि जब वह कुछ निर्णय लेता है, तो वह उसे करेगा, चाहे वह निर्णय कितना भी हास्यास्पद क्यों न हो। और ब्रूना और कागुया ये जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उन्हें कितनी बार चेतावनी दी, विक्टर अभी भी इस अराजकता को घुसपैठ करने की शुद्ध इच्छा से देखता था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या आप सचमुच ऐसा करने जा रहे हैं? आप उस महिला की बेटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राक्षस राजकुमारों की तलाश क्यों नहीं करते और उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? एक आदमी की कर्कश आवाज सुनाई दी। नौकरानियों ने गोरिल्ला को देखा जो विक्टर की छाया में था। हाँ, वह प्रारंभिक योजना थी। विक्टर, जीन और मॉर्गन अलग हो जाएंगे और मैग्ना की बेटी लिलिथ टेप से संबंधित जानकारी की तलाश करेंगे। यह योजना पूर्ण गोपनीयता के साथ होनी थी। निरपेक्ष, स्केच ने इसे विक्टर के सामने कई बार दोहराया। यही कारण है कि उसने विक्टर के कवच पर छुपने का रूल लगा दिया। लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी, विक्टर योजना के अनुरूप नहीं चला। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यदि वह योजना के अनुसार चलता तो वह विक्टर नहीं होता। विक्टर ने पहली बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विक्टर की छाया के भीतर के प्राणी चुप हो गए और अंधेरे की दुनिया में गूंजती हुई विक्टर की आवाज सुनी। स्वर्गदूत और धर्माधिकरण पवित्र नहीं है। जनरल जेम्स पॉप की मंजूरी के बिना संकरों के साथ अपने प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और पॉप अपने भगवान की मंजूरी के बिना इस तरह की किसी चीज को मंजूरी नहीं दे सकते हैं जो उन्हें शक्ति देता है। पिशाच संत भी नहीं होते हैं, और यह निर्विवाद है कि ऐसे पिशाच होते हैं जो अराजकता पैदा करना पसंद करते हैं और उनका शिकार करने की आवश्यकता होती है, और यह भी निर्विवाद है कि पिशाच हैं जो इन दिनों गुलामी का अभ्यास करते हैं। हर गुट के अपने सड़े हुए बिंदु हैं। पिशाच और शिकारी कट्टर दुश्मन है, और यह निर्विवाद है। लेकिन युद्ध में गलत या सही का कोई मतलब नहीं रह जाता। मायने रखता है विजेता का। ब्राजील, जो जीतेगा वह न्याय और धार्मिकता होगा, जो हारेगा वह दुष्ट और गलत होगा। वह अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। जब विक्टर की बातें सुनी तो हर किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे जानते थे कि यह सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिकारियों की मदद की। इससे उनके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। डियाब्लो की भव्य योजना में ये स्पष्ट है कि वही युद्ध जीतने जा रहा है। वह न जाने कब से इसकी योजना बना रहा है। अगर मैं बाजी पलटना चाहता हूँ और गेम को रीसेट करना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी तरह सोचना होगा। उन्होंने एक राक्षस के रूप में अपनी सोच को अलग रख दिया है और व्यवहारिक और तार्किक रूप से कार्य कर रहे हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। एक दानव अपनी प्रवृत्ति को छोड़ रहा है। ये सबसे बेतुकी बात थी जो मिजुकी ने लंबे समय में सुनी थी। एक राक्षस से राक्षस की तरह व्यवहार न करने के लिए कहना वैसा ही है जैसे किसी देवदूत से रात के प्राणियों के प्रति नस्लवादी न होने के लिए कहना। डियाब्लो की हर हरकत इसी ओर इशारा करती है, और यहाँ तक कि जब मैंने उसे बैठक में देखा, तो वह काफी आत्म निहित था। शक्ल धोखा दे सकती है, और शीर्षक धोखा दे सकते हैं, और डियाब्लो ने सभी को बेवकूफ बनाया। एक पल के लिए हर कोई प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करने की विक्टर की भयावह क्षमता को भूल गया था। इसलिए मुझे मुख्य बिंदु पर हमला करना चाहिए। लेकिन आपने स्केच या रूबी को ये क्यों नहीं बताया? कागुया ने पूछा। वर्तमान में जो हर चीज की कमांड में थी, वह स्कैथा थी, क्योंकि युद्ध में सबसे अनुभवी महिला के रूप में वह हर चीज का नेतृत्व कर रही थी। मैंने ये कहा था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कब? मैंने मास्टर को कुछ भी कहते हुए नहीं सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
बिस्तर में। विक्टर की बात सुनकर नौकरानियों और मिजुकी के चेहरे थोड़े लाल हो गए। अशोभनीय। जुदाई करते समय युद्ध की योजनाओं पर चर्चा। हो, ये कैसी प्रथा है? वे निःशब्द थे। विक्टर ने आगे कहा, स्वर्गदूत और धर्माधिकरण गिर नहीं सकते। आखिरकार वे मनुष्यों के रक्षक हैं, और राक्षसों की विरोधी शक्ति। एक पक्ष को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। विक्टर ने तिरस्कार पूर्वक रक्षक शब्द बोला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या आप संतुलन बहाल करना चाहते हैं, विक्टर? एक परिपक्व महिला की मधुर आवाज सुनाई दी, और नौकरानियों ने एक विशिष्ट महिला, मिजुकी नामक एक इंसान की ओर देखा, जो थोड़ा शर्मिंदा भी थी लेकिन खुद को तेजी से नियंत्रित करने में कामयाब रही। विक्टर ने मिजुकी को उत्तर नहीं दिया, और इसके बजाय उसने कहा, राक्षस कभी देवदूत थे। मैंने ये वाक्यांश एक बार एक किताब में देखा था। ब्राजील। इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट है। देवदूत और राक्षस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डियाब्लो के साथ साथ नरकों के दुष्ट देवता हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या योजनाएं हैं। एक बात निर्विवाद है, जबकि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है, वैसे ही स्वर्गीय पिता का भी अस्तित्व है। वह अनर्गल कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए गॉन्टलेट पर एक लाल जादुई घेरा दिखाई दिया, विक्टर के शरीर से एक गहरी आभा निकलने लगी। लेस देन स्तर 01 ग्रेटर देन। इंक्विजिशन और देवदूत यहाँ हार नहीं सकते। अपने प्राकृतिक शत्रुओं की तरह उन्हें जीवित रहना चाहिए और राक्षसों से लड़ना चाहिए, और उन्हें अच्छे उपकरण की तरह कार्य करना चाहिए और मेरी योजना को सुविधाजनक बनाना चाहिए। कागुया के अंधेरे में हर किसी को अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई, यहाँ तक कि गोरिल्ला को भी। वह स्वर्गदूतों और धर्माधिकरण को उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था। अब वे विक्टर के इरादे समझ गए। वह अपना ध्यान डियाब्लो पर केंद्रित करने के लिए बस एक बलि का बकरा चाहता था, और स्वर्गदूतों और जांच से बेहतर कुछ भी नहीं है ना। आखिरकार, शापित शत्रुओं की आपकी पुस्तक में राक्षस उनमें सबसे ऊपर हैं, और पिशाच उनके ठीक नीचे हैं। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। जब वह वाक्यांश कागुया की छाया में हर किसी के दिमाग में गूंजा, तो उन्हें समझ आया कि वह यहाँ क्यों आया था। हाँ, वे उसकी प्रेरणाओं और उसके इरादों को समझते थे। डॉट डॉट डॉट। लेकिन यह अभी भी पागलपन है। इस तरह युद्ध में हस्तक्षेप करना पागलपन है। उन्होंने यही सोचा था, लेकिन आगे जो हुआ उसके प्रदर्शन ने उन्हें चुप करा दिया, और वे एक बार फिर समझ गए कि यह आदमी कितना अनियमित था। विक्टर के ब्रेस्टप्लेट पर लाल रून चमक रहे थे। खुश है। और जल्द ही ऐसा दबाव महसूस हुआ मानो दुनिया हर किसी पर टूट रही हो। दुनिया हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जबकि वास्तविकता कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान गहरे रंग का हो गया है, और हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली, चाहे वे स्वर्गदूत, सेराफिम, राक्षस या दानव ड्यूक हों। यहाँ तक कि सर्वनाश, मृत्यु और युद्ध के घुड़सवारों को भी, जो प्रतीक्षा में बैठे थे, रुकना पड़ा और विक्टर की दिशा में देखना पड़ा। और एक चट्टान की चोटी पर उन्होंने लंबे, गंदे काले बालों वाले एक आदमी की छवि देखी जो उन्हें खून लाल आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव था उसने सभी को बता दिया कि वे मनुष्य से कमतर हैं, और उसकी उपस्थिति मात्र से उत्पन्न अहंकार अवर्णनीय था। 3 दौड़ों के बीच पूर्ण झटका लगा। हर कोई उस खूबसूरत चेहरे को पहचानने से खुद को नहीं रोक सका। एक ऐसा चेहरा जिसे प्रसारण देखने वाले हर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने देखा था। हर कोई उसके कार्यों को जानता था क्योंकि वे बहुत हाल के थे। हर कोई उसका नाम जानता था, और हर किसी की इस व्यक्ति के बारे में विवादास्पद राय थी। उन्हें कई जातियों द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था, लेकिन उन्हीं जातियों के कई प्राणियों द्वारा भी उनका सम्मान किया जाता था और उनसे प्यार किया जाता था। उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। एक आदमी, एक पिशाच, एक राक्षस, एक रक्षक, एक अहंकारी प्राणी। हर किसी के पास इस आदमी के लिए एक विशेषण था, लेकिन इन दिनों वह इस रूप में अधिक जाना जाता था। पिशाचों के दूसरे पूर्वज। अलुकार्ड। एकांतिक उपस्थिति। युद्ध के मैदान में अलुकार्ड के अचानक आगमन ने दोनों सेनाओं और कमांडरों पर हमला कर दिया। उनकी उपस्थिति ने ही युद्ध रोक दिया और दोनों सितारों का ध्यान एक पर केंद्रित कर दिया। गलत। उनके पास उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उनकी उपस्थिति में ही उनके राज्य में प्रवेश करने वाले राजपरिवार की तरह ध्यान देने की मांग की गई थी। उसे कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। किसी ने भी उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। एक भारी कवच वाला व्यक्ति दिखाई दिया जो एक राजपूत की तरह दिखता था। उसके छोटे लाल बाल और पतली धारियां थी, एक कठोर अभिव्यक्ति वाला व्यक्तित्व। वह फिर से मजबूत हो गया। वह राक्षस हमें मिले कितना समय हो गया? कुछ महीने पहले। ये कैसे संभव है? जनरल लियोनार्डो ने अपने हाथ की ओर से देखा और उस व्यक्ति के शव को वापस लाने वाले डेर के भाव को दूर करने के लिए उसे हटा दिया। वह जापान की तुलना में बिल्कुल अलग है। वह अपनी मुठियां भींच ली। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। वह हत्या का इरादा है। वह भारीपन, दबाव, वह उनका पूरा शरीर खतरे से चिल्ला उठा। राक्षस पहले कहीं अधिक मजबूत हो गया था, और अगर जनरल लियोनार्डो को पहले अलुकार्ड से प्रशंसा का विश्वास था, अब उसे डर है कि शायद वह अकेला स्वायत्त नहीं होगा। और यह मजाक था। ये राक्षस पागल था। इंसान ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मंदी और अमीरी की इस भावना से डेरे की ओर डॉट डॉट डॉट। जो बात जनरल लियोनार्डो ने नहीं समझी, या शायद उसे दृष्टिअंदाज कर दी, वह ये कि पिशाच प्रतिमाओं के अनुसार भी अलुकार्ड को एक राक्षस माना जाता था। जैसा कि सैमुअल था, यह आदमी इतना खतरनाक है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसे बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था। काश मिजुकी ने अपना काम महान से किया। जनरल लियोनार्डो ने किनारे की ओर देखा, विशेष रूप से एक महिला जो समुद्र के पास तैर रही थी। उसके 6 सफेद पंख, गाजर के रंग के लंबे सफेद बाल, पवित्रता झलकती थी, हरी आंखें और सफेद त्वचा थी। उनका कुछ ऐसा पहनावा था जो सफेद और छोटे रंग के कवच सूट जैसा लग रहा था। महिला 190 सेमी लंबी थी, और कवच के साथ भी लियोनार्डो देख सकते थे कि उनका शरीर परिपूर्ण था और बहुत उचक नहीं था। सेराफिम एरियल पग के साथ मानक में से एक जो उदारता का प्रतिनिधित्व करता है। लेडी एरियल, अगर वह राक्षस युद्ध में हस्तक्षेप करती है और राक्षसों की मदद करती है, तो हम हार मान लेंगे। हमारे पास अभी भी उस राक्षस युद्ध के लिए आपूर्ति और ताकत नहीं है। लियोनार्डो ने उस आदमी का नाम लेकर विरोध किया और अपने दिल के किसी कोने में जाकर सोचा कि अगर वह चिल्लाकर उस आदमी का नाम पुकारेगा तो उस आदमी का ध्यान उसकी ओर जाएगा। और एक वजह और भी थी। एक राक्षस जो कुछ महीनों की अवधि में सेना के उस स्तर तक पहुंच गया और जो और भी अधिक ऊपर की ओर पुनः आरंभ में सफल रहा, उसे राक्षस के अलावा किसी अन्य विशेष से नहीं बुलाया जा सकता है। अब भी उन्हें अपना बॉडी हिलता हुआ महसूस हो रहा था। इतने कम समय में वह इतनी मजबूत कैसे हो गई? सेराफिम ने बस उस आदमी को देखा। हरी आंखें और रक्त लाल आंखें मिली, और भले ही वे एक दूसरे से काफी दूरी पर थे, वे एक दूसरे को ऐसे देख सकते थे जैसे कि वे एक दूसरे के बगल में हों। वे अनंत काल तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वास्तविक दुनिया में कुछ सेकंड भी नहीं बीते। सेराफ ने देवदूत की तरह अपनी हरी आंखें बंद कर ली, और उस पर सेराफ के पास किसी के सच्चे इरादों को पहचानने की क्षमता थी, जब तक कि वह इरादा उदारता की अवधारणा के साथ संरेखित हो। लेकिन उसने उस शक्ति का प्रयोग उस आदमी पर नहीं किया। इसके बजाय वो उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जिसने सहस्राब्दियों से कई बार अन्य प्राणियों के साथ बातचीत की थी। उसने उसे अपने अनुभव से देखा। और उस क्षण, वह व्यक्ति जो अपनी उपस्थिति से सभी को बेदम और तनावग्रस्त कर रहा था, जिसने अकेले ही अपनी उपस्थिति से संघर्ष को रोक दिया था, वह स्वर्गदूतों और शिकारियों के प्रति एक सरल भावना उत्सर्जित कर रहा था। उदासीनता। उसने फिर आंखें खोली और उसके मन में एक निर्णय हुआ। उसे नजरअंदाज करें। वह हमारे खिलाफ नहीं है। मधुर, दिव्य आवाज जिसमें सौम्यता और कठोरता का स्वर था, उनके चारों ओर गूंजती थी। अभी तक नहीं। जब उसने देखा कि आदमी एक कदम आगे बढ़ रहा है और पहाड़ी से नीचे जमीन की ओर गिर रहा है, तो उसने मन ही मन सोचा। उसकी अचानक हरकत ने सभी प्राणियों को अनजाने में सतर्क कर दिया। एक पल के लिए अलुकार की आंखें उसके लंबे काले बालों से ढक गईं, और उसके चारों ओर का पूरा वातावरण शुद्ध अंधकार में हो गया, और वह उस अंधकार में घुलता हुआ प्रतीत हुआ। और अचानक आंखें, उस अंधेरे में हजारों लाल आंखें दिखाई देने लगी। उस दृश्य ने उपस्थित सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। मेरे द्वारा बनाई गई दीवारों के बाहर अपने शिकारियों को वापस आने के लिए कहो।
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जैसा मैंने आदेश दिया वैसा करो। हाँ, हाँ। सेराफिम के सामने, यहाँ तक कि एक मानव सेनापति भी सिर्फ एक अधीनस्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही जनरल चला गया, एरियल बोला, जेनियल, डैनियल। एरियल के पीछे 6 पंखों वाले पुरुष और महिला को दर्शाती 2 सफेद रोशनी दिखाई दी। दोनों प्राणी सुनहरे बाल और नीलमणि नीली आंखों वाले जुड़वा थे। वे समान थे, और यदि महिला जेनियल के लंबे बाल और पुरुष डैनियल के छोटे बालों में अंतर न किया गया होता, तो कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वे एक पुरुष और एक महिला थे। कुछ ऐसा जो सामान्य था, ये देखते हुए कि सभी स्वर्गदूतों की उपस्थिति उभयलिंगी होती है। एरियल की तरह उनकी स्थिति सेराफिम की थी, लेकिन 7 गुणों में से एक के सामने वे उसके अधीनस्थ थे। प्रत्येक सद्गुण को अधीनस्थों के रूप में टू सेराफिम रखने का अधिकार था, जो गुणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व था। एक अवधारणा वाले देवताओं की तरह सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवदूत एक साधारण सेराफिम की तुलना में देवता होने के करीब थे, और एक अवधारणा होने के परिणामस्वरूप वे पदानुक्रम में अन्य सेराफिम से बेहतर थे। केवल मूल सेराफिम, जैसे माइकल और गैब्रियल, के पास 7 गुणों से अधिक अधिकार था, क्योंकि गुणों की तरह उनके पास भी एक अवधारणा थी जो उनका प्रतिनिधित्व करती थी। स्वर्गदूतों को वापस बुलाओ। दोनों जुड़वा बच्चों ने उसके आदेश को समझते हुए बस अपना सिर नीचे कर लिया और गायब हो गए। एरियल के पीछे पंख फड़फड़ाए और वह आसमान पर उड़ गई। उचित ऊंचाई पर रुककर उसने नीचे उस आदमी की ओर देखा। उसका पूरा शरीर लाल रंग के अंधेरे से ढका हुआ था, और उसके पूरे शरीर में आंखें दिखाई दे रही थी, जबकि केवल उसका सिर इस अंधेरे से अप्रभावित था। वे आंखें उपस्थित सभी लोगों को देखती थी, और जब उन आंखों से किसी व्यक्ति को देखा जाता था, तो वे अपनी गर्दन के पीछे मौत को महसूस कर सकते थे, जैसे कि वह उन्हें अस्तित्व से बाहर करने के लिए तैयार हो। वह आदमी कुछ बुदबुदा रहा था, और उसके होठों को पढ़ते हुए उसने उसे यह कहते हुए देखा, हिल हिम। अचानक उस आदमी के शरीर का अंधेरा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया, और केवल उस दीवार पर रुका जिसे उरियल ने वेटिकन की रक्षा के लिए बनाया था। सबकी भावनाएं उफान पर थीं। उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है, और अगर उनके कमांडरों ने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया, तो भी वे उनके आदेशों को नहीं सुनेंगे। द रीजन, वे उस आदमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। भले ही ड्यूक सित्री राक्षसों को सुनने के लिए काफी जोर से चिल्ला रहा था, राक्षस उस आदमी को नजरअंदाज नहीं कर सके। गलत। वह राक्षस धीरे धीरे उस आदमी का गंभीर चेहरा एक परपीड़क मुस्कान के रूप में फूटना शुरू हो गया, जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे, और उसके शरीर से निकलने वाले दबाव के साथ साथ खून और मौत की भावना कुछ और कदम बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण अचानक से कुछ 100 गुना बढ़ रहा हो। कितना भयानक एहसास है। आपने अपने पूरे अस्तित्व को खून से नहलाने के लिए कितने प्राणियों को मार डाला है। सेराफिम के रूप में अपने अधिकार का उपयोग किए बिना भी वह बता सकती थी कि प्राणी की आत्मा पाप से सना हुआ था। यदि सैकड़ों नहीं तो हजारों पाप एक ही प्राणी में केंद्रित थे। क्या आप निश्चित हैं कि अलुकार्ड यहाँ राक्षस नहीं था? सचमुच घृणित पिशाचों का पूर्वज। वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी की राक्षसी चीख सुनाई दी। एरियल, साथ ही विक्टर को छोड़कर सभी ने राक्षस की ओर देखा, जिसका माथा गुस्से से सिकुड़ रहा था। इस आक्रमण के वर्तमान कमांडर, दानव ड्यूक C3, नजरअंदाज किए जाने से क्रोधित थे। हालांकि वह कुछ समय से चिल्ला कर आदेश दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके बारे में भूल गया है। ड्यूक C3 हताश थे। ये एक साधारण आक्रमण माना जाता था। वह यहाँ प्रकट होंगे, अपनी प्रसिद्ध कोसाइट्स तकनीक का उपयोग करेंगे, पूरे वेटिकन में बाढ़ देंगे और अपने शत्रु को मार डालेंगे। लेकिन 7 गुणों में से एक के प्रकट होने की उम्मीद किसने की होगी? उस सेराफ ने अकेले ही उसे रक्षात्मक युद्ध के लिए मजबूर कर दिया, और वह स्पष्ट रूप से अपना समय बर्बाद कर रही थी। ड्यूक C3 को शायद अपने राजा की योजनाओं की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि दुनिया भर में स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच अन्य लड़ाइयां चल रही थी, और उसके राक्षसी जासूसों ने उसे जानकारी दी थी। जब वह यहाँ समय बर्बाद कर रहा था, अन्य राक्षस सम्मान प्राप्त कर रहे थे और रैंक पर चढ़ रहे थे।
वह यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे यह काम जल्दी खत्म करना पड़ा और उसे उस झुंझलाहट को खत्म करने की जरूरत है। अलुकार्ड स्पष्ट रूप से स्वर्गदूतों के पक्ष में था। मेरा आदेश सुनो, उस राक्षस को मार डालो। सित्री की आंखें दुष्ट स्वर में चमक उठी और अचानक ऐसा लगा जैसे सभी राक्षस अपनी मूर्छा से जाग उठे। राक्षसों पर हल्की लाल आभा छाने लगी और उनकी शक्ति बढ़ने लगी। रोआ ड्यूक द्वारा संचालित हर कोई अलुकार्ड की ओर दौड़ पड़ा। सरल प्राणी, क्या आप ताकत को महत्व नहीं देते? आप उस घृणित चीज की ताकत को कैसे नहीं देख सकते? एरियल ने तभी अपना सिर हिलाया जब उसे एहसास हुआ कि सभी इंसान और देवदूत दीवारों पर लौट आए हैं। जैसे ही एरियल के पंख फैल गए, उसके शरीर की पवित्रता का एहसास और अधिक चमकने लगा और चच की रक्षा करने वाली ढाल और भी अधिक मजबूत हो गई। तस्क परेशान करने वाली महिला, जब वॉर ने ये हरकत देखी तो उसकी जुबान पर क्लिक हो गया। वह अब तक कोई कदम नहीं उठा सका, केवल एक ही कारण से कि वह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सका। पवित्रता की आभा राक्षसों के लिए अत्यंत घातक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम अपने राजा को विफल नहीं कर सकते। वह आवाज सुनी जो उसके भाई मौत की नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। युद्ध ने गुर्रा कर कहा, हमें उस दुष्ट देवदूत को दूर भगाना होगा। क्या हमें इसे लोलुपता का पाप कहना चाहिए? उसे उस देवदूत की खाल उतारने में आनंद आएगा। घातक पाप अन्य नरकों में व्यस्त हैं, इसलिए हमें स्वयं इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। युद्ध कभी भी स्वर्गदूतों से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वे 7 सद्गुणों में से किसी एक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजेंगे। हाँ, उन्हें सेराफिम की उम्मीद थी, लेकिन 7 गुणों में से एक की नहीं। क्या सम्मान है! एक प्राणी की तिरस्कारपूर्ण आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। डेथ एंड वॉर ने तुरंत अलुकार्ड की ओर देखा। हजारों राक्षस मेरा सिर चाहते हैं। ये शानदार है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। विक्टर के शरीर से अंधेरी शक्ति की एक और लहर निकली। फुश है। उफ! सभी राक्षस जो विक्टर के करीब थे, जमीन पर गिर गए और इन रक्तपिपासु राक्षसों की आंखों में शुद्ध भय का चेहरा देखा गया। एक ऐसा प्राणी जो शाब्दिक राक्षसों में भय पैदा कर सकता था, उनके सामने था। विक्टर ने राक्षसों की भीड़ को देखा जिनकी गिनती लाखों प्राणियों में थी। आपकी संख्या पर्याप्त नहीं है। अचानक हजारों आंखें जमीन पर दिखाई देने लगी, जो अंधेरे से ढकी हुई थी। मैंने कहा, उसे मार डालो। चतुर राक्षसों ने ड्यूक की ओर गुस्से से देखा। अगर हम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते तो हम इस राक्षस को कैसे मारेंगे? क्या तुम अंधे हो? लेकिन वे शिकायत नहीं कर सकते थे। पदानुक्रम पूर्ण था, और जब एक ड्यूक अपने शब्दों और अधिकार का उपयोग करता था, तो इन राक्षसों के पास केवल आज्ञा मानने का विकल्प होता था। अलुकार्ड ने गहरी सांस ली। क्या आप ये कर सकते हैं, कागुया? हाँ, जब तक मास्टर अस्तित्व में है, मैं इस स्थिति को बनाए रख सकता हूँ। मैं उनके अस्तित्व को एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहा हूँ। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मास्टर के पास कितनी सहन शक्ति है। अंधेरे में कागुया के बाल जमीन पर उग आए और उसके पूरे शरीर शुद्ध अंधकार बन गया। वस्तुतः वह विक्टर की छाया में विलीन हो रही थी और वे एक हो रहे थे। कागुया ये सोचकर अधिक खुश नहीं हो सकती थी कि उसे अपने कबीले की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए कोई मिल जाएगा। यदि यह क्षण न होता तो वह सचमुच अभी खुशी से उछल सकती थी। तो ये है छाया अवतार के प्रयोग की भावना। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे कागुया को अस्तित्वगत चरम सुख प्राप्त हो रहा हो। अलुकार्ड की मुस्कान बड़ी सहन शक्ति। वह कुछ ऐसा था जो उसके पास बहुत था, लेकिन वह कुछ और जोड़ना चाहता था। क्या आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं? हाँ, विक्टर के साथ बहस नहीं करना चाहता था, उसके अंदर का प्राणी बोला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। याद रखें, आपके पास केवल 30 सेकंड हैं। आपने अपनी पूर्वज शक्ति पर बेहतर नियंत्रण कर लिया है, और आपका शरीर बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन बोझ अभी भी आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा है। 30 सेकंड से अधिक, और आपकी आत्मा क्षतिग्रस्त होनी शुरू हो जाएगी। विक्टर के अंदर के अस्तित्व की आवाज बोली। 30 सेकंड काफी हैं। मेरा इरादा सिर्फ इन भीड़ को खत्म करने का है। मिज़ुकी, मैं तुम्हें निष्कासित कर दूंगा, या तुम मर जाओगे। कागुया ने मिज़ुकी को छाया से निष्कासित कर दिया, और पूर्व जनरल इंक्विजिशन के द्वार के सामने प्रकट हुआ।
कॉमा डॉट डॉट डॉट। मिजुकी ने चारों ओर देखा। कितना असभ्य है, मुझे ऐसे ही बाहर निकाल रहा है, वह चिल्लाई। फिर उसने गेट की ओर देखा। क्या मेरे द्वारा बनाया गया मार्ग अभी भी मौजूद है? यहाँ मिजुकी का काम जानकारी प्राप्त करना था और वह यही करेगी। आखिरकार वह एकमात्र इंसान थी जो इस पवित्र क्षेत्र को पार कर सकती थी। जब वह चलने ही वाली थी तो उसने सुना। एक महान और बहादुर योद्धा ने पूछा, क्या आप एक सम्माननीय सेनानी हैं या भगवान द्वारा शापित एक राक्षस हैं? विक्टर ने सेराफिम की आंखों में देखा। उस महान योद्धा का प्रश्न सुनकर, क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या उत्तर दिया? विक्टर के चेहरे का आकार खोने लगा। न केवल विक्टर का चेहरा, बल्कि उसका पूरा शरीर आकार खोने लगा और कुछ काला, कुछ बुरा होने लगा। ओरियल ने जोर से निगल लिया। उसने महसूस किया कि यह एक प्रश्न था जो उससे पूछा गया था, और इसलिए वह बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आपने क्या उत्तर दिया? भले ही उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजती हुई लग रही थी। पूर्व लुकार्ड, जो अब एक ऐसा प्राणी था जिसकी आंखें और नुकीले दांतों से भरा मुंह ही दिखाई देते थे, बोले, मैं भगवान द्वारा बनाया गया एक राक्षस हूँ। फुश है। गद्दार। एक पल के लिए युद्ध के मैदान में गहरा अंधेरा छाने लगा, और फिर राक्षसों की चीखें और दर्द की कहानियां। जब अंधेरा छंटने लगा तो हर कोई देख सका कि क्या हुआ। राक्षसों के शरीर किसी अत्यंत तेज धार से कटे हुए थे। राक्षसों के मांस को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनके मांस के टुकड़ों को उनमें दर्शाया गया हो। एक काली आग जिसमें सभी राक्षस जल गए और उनका बुरा हाल हो गया। राक्षस स्टूडियो में बदल गया, और वे सभी राक्षस जो मर गए थे, उन्हें धीरे धीरे धीरा छाया द्वारा धीरे धीरे लिया जा रहा था। पल के झपकाते ही दीवारों के बाहर 70% से अधिक राक्षसी ऊधम से चोट लग गई और अलुकार्ड का पोषण बनने वाली छायाएं ली गईं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या चिल्लाता है? लियोनार्डो ने पूरी तरह से अपना आपा खोते हुए सेराफों के पास अपशब्द कहे। सेराफिम ने उस आदमी को डेटने के बारे में भी नहीं सोचा। आखिरकार उस आदमी ने केवल आंतरिक भावनाओं से बात की जो वे भी सोच रहे थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। भगवान ने एक राक्षस बनाया, एरियल बुदबुदाया, और उसे लगा कि उसने खुद को ऐसा क्यों कहा। आखिरकार अगर ईश्वर न हो तो ऐसे अनुभव को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? वह बहुत ज्यादा था। उसके पास कितनी शक्तियां थीं? एक छोटी सी गिनती से वह 4 से अधिक विभिन्न शक्तियों को देख सकता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य पूर्वज कर सके। वाह, इतना खाना, अविश्वसनीय, अद्भुत। रॉक्सैन खुशी से उछल रही थी। राक्षस का मांस सबसे अच्छा त्योहार है। उनकी आत्माएं बहुत स्वादिष्ट हैं। हा 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 हा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नौकरानियों ने रॉक्सैन की ओर देखा। उनके पोते पर स्वादिष्ट भोजन बह रहा था। ये नौकरानी, क्या वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो देती है? पति, प्रिय, मेरे स्वामी, कृपया मेरा उपयोग करें। रॉक्सैन की आवाज पागलपन भरी थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। रॉक्सैन ने जो कहा, उससे नौकरानियों की यही प्रतिक्रिया थी। अभी जरूरत नहीं है, आप और बड़ी गाय हमारी संपत्ति हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि उनका सारा प्रचार केवल एक वाक्य के साथ समाप्त हो गया था। वह उस बच्चे की तरह महसूस कर रही थी जिसका खिलौना उसके पिता ने जब्त कर लिया था। युद्ध, मृत्यु और सीत्री के साथ एरियल जिस भावना से गुजर रही थी, याद ही भावना। हा 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 हा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे राजा ने मनुष्य को औलाद के समान खतरे के स्तर पर माना है। बुरी तरह हंस रही थी। उसकी छाती में पागल भरीपन खुशी धड़क रही थी। वह पहले ही युद्ध की चीख सुन सकता था। ग्लोरीमंडित कबूतर से लड़ाई के बजाय वह इस आदमी से किशोरी चाहती थी। भाई, अपनी लड़ाई पर नियंत्रण रखें। हमारा एक मिशन है, कोल्ड डेथ स्वर में बोली। युद्ध का चेहरा कठोर होता है। आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर एरियल की ओर देखा। उनके विचार कई लोगों पर विचार कर रहे थे। चलो अपने जासूस का उपयोग करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप निश्चित हैं? वह इतने महत्वपूर्ण उपकरण हैं कि उन्हें आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, वह सेराफिम इस पवित्र भूमि को नहीं गिराएगा, इसलिए हम किसी अन्य तरीके से आक्रमण नहीं कर पाएंगे।
हमें पोप एलेक्जेंडर को मारने की जरूरत है। उस आदमी को आज ही मरना होगा। अल्पविराम डॉट 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 मैं हमारे जासूस से संपर्क करूंगा। मृत्यु के पास चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं था और जल्द ही गायब हो गया, जैसे कि वह पहले से ही वहां मौजूद नहीं था। वॉरेन ने अपनी निगाह अलुकार्ड की ओर कर दी। उसने देखा कि अलुकार्ड ने अपना दाहिना हाथ उठाया है। उसकी आंखें लाल थीं। ब्रुना, इसे मुझ पर छोड़ दो, मास्टर। ब्रुना की आंखें छाया की दुनिया में खून से लाल चमकने लगी, और अंधेरे में फैले विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। से ने अपनी उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा किया, और प्रभाव तत्काल था। शेष सभी राक्षस केवल टेलीकिनेसिस का उपयोग करके आकाश की ओर तैरने लगे। क्या क्या हो रहा है? राक्षस घबराने लगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मेरी शक्ति अब और अधिक मजबूत हो गई है, ब्रुना ने आश्चर्य से टिप्पणी की। वह कभी भी अकेले इतने सारे प्राणियों को उठाने में सक्षम नहीं होगी, जैसा कि मेरे भगवान को उम्मीद थी। अपने शरीर एकदम सही है। ब्रुना ने छाया की दुनिया के माध्यम से विक्टर की आकृति को जुनूनी दृष्टि से देखा। बहुत सुंदर, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे पिता, वह बहुत सुंदर हैं। गुरु, वह राक्षस सीतरी चाल चल रहा है। वह आप पर छींटाकशी करना चाहता है। कागुया ने उसे चेतावनी दी। मारिया, हाँ, मास्टर। मारिया की आंखें चमक उठी, और उसने छाया की दुनिया में कुछ हलचल की। विक्टर की पीठ से बेहद पतले लाल धागे निकलने लगे और हास्यास्पद गति से सितरी की ओर उड़ने लगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मादरचोद। मारिया मुस्कुराए। हो, सितरी ने अपने पैरों की ओर देखा और वहां कई लाल लहरदार धागे देखे। उसने धागों की दिशा का अनुसरण किया और देखा कि वे उस राक्षस से आए थे। सीतरी की रीढ़ थोड़ी ठंडी हो गई जब उसने कई आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। वे आंखें, क्या वे सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं? क्या वह उन आंखों से पूरा युद्ध क्षेत्र देख सकता है? यह मजाकिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूर्व संध्या। हाँ, मारिया के धागों में आग लगनी शुरू हो गई और जल्द ही वे सितरी की ओर चढ़ गए और 1 सेकंड से भी कम समय में उसका पूरा शरीर काली आग में जल रहा था। आहा! एक राक्षसी चीख सुनाई दी और उसका शरीर पिघलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कैसी आग है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी आत्मा जल रही है। मुझे इसे मिटाना होगा। सितरी ने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं बुझ सकी। ये काफी ध्यान देने योग्य था कि ब्रुना की तरह ईव की मारक क्षमता तब और मजबूत हो गई जब उसने विक्टर के ऊपरी शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। एक संक्षारक आग जिसमें आंतरिक विनाश के गुण थे, एक ऐसी आग जो कभी बुझ नहीं सकती थी, और स्नो कबीले की सामान्य आग से कमजोर और हीन होने के बावजूद उनके विनाशकारी गुण स्नो कबीले की आग से कहीं अधिक गंभीर थे, और स्नो कबीले के विपरीत आग को बुझाया नहीं जा सकता था, केवल ईव ही इसे बुझा सकती थी। एक शक्ति जो उसके आंतरिक भय और उसके पिता के प्रति उसकी प्रशंसा की अभिव्यक्ति थी। एक आग उसके परपीड़क पक्ष का प्रतिनिधित्व करती थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और उस स्थिति के कारण उसके आंतरिक क्रोध का प्रतिनिधित्व करती थी जिसमें उसके पिता ने उसे पाया था। 20 सेकंड। विक्टर के अंदर के अस्तित्व ने चेतावनी दी। विक्टर ने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया, और जल्द ही अंधेरे के 2 विशाल चमगादड़ जैसे पंख उसकी पीठ से बाहर निकल आए। ब्रुना, हर चीज का उपयोग करें। ब्रूना भावना से कांपने लगी क्योंकि उसके लंबे बाल गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करने लगे। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी सांसों से गर्म हवा निकलने लगी। वह उत्साहित थी, और उस एनिमेशन का परिणाम तत्काल था। सभी राक्षस तेजी से एक ही स्थान की ओर उड़ गए। जल्द ही आकाश हजारों राक्षसों से ढक गया। एक ऐसा दृश्य जो मनुष्यों के दिमाग में हमेशा रहेगा। 10 पल। उस समय विक्टर ने अपने दाहिने हाथ से जनकेत्सु का हैंडल पकड़ लिया और जनकेत्सु को म्यान से हटा दिया। टिंक। जब म्यान से ब्लेड निकलने की आवाज सुनाई दी, सभी प्राणियों, वस्तुतः बिना किसी अपवाद के सभी प्राणियों को उस ब्लेड का अस्तित्वगत भय महसूस हुआ। सिंगल कोड डॉट 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 वह हथियार, कटाना, ओडाची, ये खतरनाक है। हर कोई अंदर ही अंदर चिल्ला उठा।
विक्टर ने याजुत्सु रुख अपनाया। उसका ब्लेड खून की शक्ति से लेपित था क्योंकि उसने आकाश की ओर देखा जहां सभी राक्षसों की भीड़ एक साथ थी, और एक दृश्य जो उसने एड्रेस्टिया कबीले के क्षेत्र में अनगिनत बार अभ्यास किया था, उसके दिमाग में कौंध गया। 5 सेकंड। उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और उस फुटवर्क का उपयोग किया जो स्केच ने उसे सिखाया था, और उसी स्थिति को बनाए रखते हुए जिसमें वह खड़ा था, वह गायब हो गया और राक्षसों के पास हवा में फिर से प्रकट हुआ। डॉट डॉट डॉट। इतनी तेजी। हर कोई उसकी गति से हैरान था, लेकिन झटका यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सभी को लगा कि हत्या के इरादे से अचानक विस्फोट हो गया। फिर 1 सेकंड बाद हत्या का इरादा गायब हो गया और विक्टर अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आया। उसकी हत्या करने की सारी मंशा और शक्ति, जो हर किसी पर दबाव डालती थी, गायब हो गई, और हवा में तैरते हुए केवल उसका चेहरा ही सभी को दिखाया गया। केवल 2 सेकंड बचे हैं। मैंने कहा कि 30 सेकंड पर्याप्त थे। विक्टर ने आंतरिक रूप से कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हूँ, एरियल और लियोनार्डो दोनों, जिन्होंने इस दृश्य को देखा, असमंजस में पड़े बिना नहीं रह सके। क्या हुआ? वह रुका क्यों? जैसे ही विक्टर हवा में आगे बढ़ा, वह संदेह दूर हो गया। हवा में क्षैतिज, लंबवत, सभी तरफ कई लाल स्लैश देखे गए, और सचमुच सभी राक्षसों को टुकड़ों में काट दिया गया। यह ऐसा था मानो दुनिया ये समझने में बहुत धीमी थी कि अभी क्या हुआ था, और केवल अभी इसका प्रभाव वास्तविकता में दिखाई दिया। एक हास्यास्पद तलवार तकनीक, कॉमा डॉट डॉट डॉट। उसने पूरी भीड़ को ऐसे ही मार डाला, इतनी आसानी से। लियोनार्डो जो देख रहा था उसे आत्मसात नहीं कर सका। एरियल, डेनियल और जेनियल चुप थे। इतने सारे राक्षसों के झुंड को मारने का पराक्रम प्रभावशाली नहीं था। वे अपनी पवित्र शक्ति से भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उसने ये किया वह आश्चर्यजनक था। जेनियल ने गले से कहा, राक्षसों की आत्माओं को हजारों टुकड़ों में काट दिया गया था। अकेले उस तथ्य ने सेराफिम की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। युद्ध के मैदान में दानवों का मांस और खून बरसने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक लालची नौकरानी की उन शवों के लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। ये हमारा है, अब और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। विक्टर के शरीर का अंधेरा बढ़ गया और उसने सभी राक्षसों के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। मियास्मा युक्त कई राक्षसों को खाने के बाद भी वह ठीक है। क्या आप निश्चित हैं कि वह राक्षस नहीं है? एरियल को अब सचमुच विक्टर की जाति पर संदेह हो रहा था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। रॉक्सेन एक पेटू बनती जा रही है। रोबोटा, जिसकी आंखें सरीसृप जैसी थी जो थोड़ी चमकती थी, और उसके बाल ऐसे दिखते थे मानो उनमें अपना जीवन हो, प्रसन्न स्वर में बुदबुदाया। आह डार्लिंग। उन सभी राक्षसों की आत्माएं क्षतिग्रस्त हो गईं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन वे अभी भी गर्म हैं, इसलिए ये ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि भविष्य में उनकी आत्मा को इस तरह न तोड़ें। कोई वादा नहीं। विक्टर हंसा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। छाया संसार में एक सन्नाटा छा गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग। मारिया ने अपनी भौहें उठाईं और याद किया कि रॉक्सेन ने उसे पहले क्या बुलाया था। ओया, ऐसा लगता है कि हम में से सबसे मासूम आगे निकल गया। रोबोटा हल्की मुस्कान के साथ हंसी, लेकिन उसकी आंखें और खतरनाक ढंग से लहराते बाल बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। समझाने की परवाह है, रॉक्सेन? ब्रूना ने उसी सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कागुया और ईव चुप थे, लेकिन खून से लाल चमकती उनकी आंखों ने स्पष्ट रूप से इस मामले में उनकी रुचि दिखाई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हम रॉक्सेन को ठंडे पसीने आ गए। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, लेकिन गोरिल्ला ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और सीटी बजाने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गद्दार। वह मन ही मन चिल्ला उठी। नौकरानियों की उलझन को नजरअंदाज करते हुए विक्टर ने आदेश दिया, कागुया, अपना क्षेत्र वापस ले लो। जब उसकी आवाज सुनी गई, तो नौकरानियों को एहसास हुआ कि ये समय नहीं था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हाँ, मास्टर। कागुया ने गंभीर भाव धारण किया और वर्तमान मामले पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध के मैदान में फैला अंधकार का सारा क्षेत्र विक्टर के शरीर में लौट आया। उसका पूरा शरीर अभी भी अंधकार में डूबा हुआ था, और रक्त लाल आंखें उसके पूरे शरीर पर फैली हुई थी। विक्टर ने ऊपर देखा,
विशेष रूप से एक राक्षस की ओर। ड्यूक सिट्री, वह राक्षस जिसे वायलेट ने हराया था। विक्टर हवा में चला गया और गायब हो गया, और फिर से राक्षस के सामने प्रकट हुआ। दानव ड्यूक स्पष्ट रूप से कांप गया जब उसने अपने सामने मौजूद प्राणी को देखा। वह काली आग से होने वाले दर्द को भी भूल गया। मुझे बताओ, दानव। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। क्या राक्षस रो सकते हैं? मैं। इससे पहले कि वह उत्तर दे पाता, उसे लगा कि उसके चारों अंग और पंख कट गए हैं। ब्राजील, उसकी आंखें खुल गई और उसके पूरे शरीर में एक अस्तित्वगत दर्द दौड़ गया। आह! इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, एक काले हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे बोलने से रोक दिया। ऐसा लगता है कि केवल आपका अस्तित्व ही मुझे उत्तर दे सकता है। विक्टर की मुस्कान विकृत हो गई थी, उसका पीला चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, और केवल उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। विक्टर का कंधा विकृत होने लगा और जल्द ही एक राक्षस का विकृत सिर प्रकट हुआ और उसने राक्षस को पूरा निगल लिया। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। आलुकार्ड को स्थिर तैरते हुए देखकर मनुष्य और छोटे देवदूत स्पष्ट रूप से निगल गए। ऐसा लगता है कि राक्षस रो सकते हैं। विक्टर की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई जब उसने ड्यूक सित्री की बाल को रोने की यादें देखी। जो उत्तर वह चाहता था उसे पाकर, विक्टर इस समय राक्षस की यादों की जांच कर रहा था। उसने इस राक्षस द्वारा किए गए सभी पापों और उसकी साजिशों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय वह सबसे हालिया यादों में चला गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सीत्री की यादें खंडित थी। यह अचानक समाप्त हो गई जब वायलेट ने उसे मार डाला, और फिर वह डियाब्लो के सामने जागा। अपनी स्मृतियों को देखकर उसने सोचा, रूस, हो, वह जीव क्या है? वह क्या था जिसका उपयोग डियाब्लो ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए किया था? हमारी तरह 7 नरकों के प्राणी आत्माओं के साथ व्यापार कर सकते हैं, और केवल प्रत्येक नरक के नेता ही समतुल्य आदान प्रदान कर सकते हैं। विक्टर के अंदर की आवाज बोली, मैंने ये जानकारी डेंटेलियन में देखी। नरक का राजा एक राक्षस को नरक से पुनर्जीवित करने के लिए निर्दोषों की आत्माओं का उपयोग करता है। हाँ, आमतौर पर जब आप नरक के अलावा अस्तित्व के किसी अन्य स्तर पर मौजूद राक्षस को मारते हैं, तो वे वही वापस चले जाते हैं जहां वे हैं। किसी राक्षस को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र तरीका प्रकाश देवताओं और स्वर्गदूतों के संतों की शक्ति का उपयोग करना है, या जैसा हम करते हैं वैसा ही करना। उनकी आत्मा को निगलने या उस आत्मा को तोड़ने से भी समस्या पूरी तरह हल हो जाती है। विक्टर ने उत्तर दिया, आप इस सामग्री की शुरुआत N0 एल्बन पर जानेंगे। सिथ्री, डेंटालियन और वे सभी राक्षस जिन्हें आपने निगल लिया है, उन्हें फिर कभी नर्क में पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। आहे, विक्टर, जो अपने विचारों पर केंद्रित था, ने अपनी सारी निगाहें अचानक चीख के स्रोत की ओर कर दी और देखा कि एरियल दर्द से अपना पेट पकड़ रही है। विश्वासघात, हो, जैसा कि मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है, मुझे लगता है। रोबोटा, मेडुसा ने तिरस्कार पूर्वक बात की। जेनियल और डैनियल जल्दी से एरियल के पास जाते हैं और उसके घाव को देखते हैं। उन्हें उसके पेट में एक छेद दिखाई देता है जो ऐसा लगता है जैसे ये किसी गोली से बना हो। नरक की धातु। जेनियल की आंखें खतरनाक रूप से चमक उठी। उसने नीचे देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक इंसान को देखा, जबकि उसके हाथों में अजीब रनों वाली एक राइफल थी। जोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक देवदूत पर हमला करने की? लियोनार्डो ने अपने सहायक को बुलाया और उसके पास आए। इससे पहले कि लियोनार्डो के पास कुछ करने का समय होता, जेनियल जोनास के सामने आ गया। स्मॉग चींटी, हा हा हा, जब एक चींटी आपको नुकसान पहुंचाती है तो कैसा महसूस होता है? आप उच्च प्राणी, आदमी ने फुसफुसाया। जेनियल की तलवार से उसकी छाती में छेद होने पर उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। उसने जेनियल के चेहरे पर थूक दिया, और इससे सुंदर महिला परी का चेहरा विकृत हो गया, और उसने आदमी को आधे में विभाजित कर दिया। एक मूर्खतापूर्ण कदम। उसे पकड़ लेना चाहिए था। मृत्यु शूरवीर अपने भाई के पास प्रकट हुआ और बोला, हो गया, चलो अपना काम खत्म करें। युद्ध एक हाथ में अपनी बड़ी तलवार लेते हुए बोला। उसने अपने पैर थोड़े मोड़े और चच में गायब हो गया। मौत उसके भाई के नक्शे कदम पर चली। जल्द ही दोनों शूरवीरों ने खुद को एक बेहद गंभीर दिखने वाले बाल वाले व्यक्ति के सामने पाया। राक्षस दुष्ट, तुम में मेरे सामने आने का साहस है? सिकंदर हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया।
बड़े शब्द वह इंसान से आ रहे हैं जो दूसरे मेल से शक्ति उधार लेते हैं। वॉ ने तिरस्कार संदेह की बात की क्योंकि उनके ग्रेटेस्ट वॉट से ऑर्गना लालाहा अरेस्ट लगे। अलेक्जेंडर की अभिव्यक्ति में कुछ भी बदलाव नहीं आया, लेकिन उनका आसा पासा का प्रभावशाली आक्रामक हो गया था। वह ये किया गया था, एक राक्षस जिसने असंगति को कायम रखा। खांसी खांसी। जब एरियल जिनोमी पर फोर्स का बल रखा गया था तो उसके मुंह से सुनहरा खून निकल रहा था। उसके 6 पंख पीछे की ओर थे और उसके पेट से पवित्र रक्त बह रहा था। उन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया था कि वह रिजॉर्ट्स में थी। उसकी स्थिति काफी अनिश्चित थी, और वह अपने अंगरक्षकों के इंसानों के साथ कुछ भी करने से रोक का आदेश देने में ही अक्षम थी। भला ही वह बर्बाद हो गया था और इन इंसानों को खो देना चाहता था। एंजल के जनरल माइकल द्वारा दिए गए मिशन में उनकी भावनाओं से ऊपर बताई गई बातें थीं। यहाँ तक कि एक देवदूत के लिए भी, जो उदारता का प्रतीक था, विश्वास स्वर्गदूतों के लिए एक प्रेरक विषय था, क्योंकि उन्हें अपने मजदूरों और भाइयों की स्पष्ट याद थी जो लूसीफर के प्रभाव के कारण गिर गए थे। इस समय देवदूत और मनुष्य एक दूसरे की ओर मुड़े। देवदूत तुरंत एरियल के सामने चला गया और महिला की रक्षा के लिए उसे घेर लिया गया। दोनों सेराफ एक जैसे थे, और जेनियल स्पष्ट रूप से क्रोधित व्यक्ति के साथ पहरा दे रहा था। वह अभी भी उसके सामने सभी को जलाना चाहता था, जबकि डेनियल एरियल की मदद करने की कोशिश कर रहा था। एरियल के ऑर्डर के कारण जेनियल ने अभी तक कुछ नहीं किया था। यदि यह उसके ऊपर होता, तो हर कोई पहले ही मर चुका होता। अभी नहीं, डेनियल, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। गोली उसके अंदर फंसी हुई है, और मियाज़मा उसके सिस्टम को ढूंढ रहा है। वह एक गुण है। यह माया कुछ भी उचित नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मियाज़मा की साजिश हास्यास्पद है। ऐसा लगता है जैसे यह विशेष रूप से उसकी धारा से रचना के लिए बनाया गया था। मैं बिना चोट के करीब भी नहीं पहुंच सकता। डेनियल ने अपने हाथ दिखाते हुए साहसपूर्वक साहस दिखाया, जो एक क्वार्टर में था और कुछ सेकंड के बाद जल्दी ही सामान्य हो गया। फिर हमें क्या करना चाहिए? जेनियल कजाता में चिल्लाया। आप पुण्य मर नहीं सकता। युद्ध अभी प्रारंभ ही हुआ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अगर हमारे पास उस इंसान से पूछताछ करने का कोई तरीका होता है, तो हम जान सकते हैं कि वह पूछताछ क्या है। जेनियल ने अपना मोटरसाइकिलन कहा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने नरक धातु का उपयोग किया, और उन्होंने इस प्रक्षेप्य में मियास्मा की एक हास्यपूर्ण एकाग्रता डाल दी। लेकिन अजीब बात यह है कि मियास्मा की उस एकाग्रता से भी किसी भी गुण को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के आधार पर किसी भी मियास्मा को दोषी ठहराया जाता है। लेडी एरियल, लियोनार्डो ने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन 2 देवताओं वाले देवदूत क्रोधित भाव से चिल्लाए, चले जाओ, करीब मत आओ, इंसानों। लियोनार्डो ने बंद कर दिया और अपनी मोटरसाइकिल चबाए। उसे जल्दी से कुछ करना होगा, अन्यथा भविष्य में देवदूत उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। लेडी एरियल, लेडी जेनियल, लॉर्ड डेनियल, इस स्थिति का हमें कोई लेना देना नहीं है। वह राक्षसों का अपहरण था। वह आपका अत्यंत सहायक जनरल था, जेनियल बोला। लियोनार्डो चुप थे। वे शब्द जरा भी आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। अपनी दूरी बनाए रखें, पास न आए, अन्यथा हम आपके दुश्मन बन जाएंगे, वह गुर्राई। लियोनार्डो ने बस सिर हिलाया और चला गया। जैसे ही लियोनार्डो वहां से चले, चारों ओर तालियों की आवाजें सुनाई देने लगी। हर कोई एक दिशा में मुड़ गया और पूरे काले कवच, लंबे काले बाल और बैंगनी आंखों के साथ एक प्राणी वहां खड़ा था। उसके बगल में वह हथियार था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। वह हानिरहित रूप से तैर रहा था। हा 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 हा, ऐसा लगता है जैसे मानवीय मूर्खता कभी ठीक नहीं होती, है ना? जनरल लियोनार्डो। आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से विकृत हो गया। अलुकार्ड ने चलना शुरू कर दिया, और जैसे कि वह मूसा था, उनके आस पास के मनुष्यों ने उसके गुजरने के लिए जगह बना दी और उस लंबे आदमी की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की। अलुकार्ड चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ शांति से चला गया। इस आदमी की सुंदरता की प्रशंसा करना तो दूर, सभी मनुष्य उससे डरते थे। अलुकार्ड लियोनार्डो से आगे निकल गया, और उसका कंधा उस आदमी की छाती से टकराया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर गया। लियोनार्डो ने आश्चर्य से अलुकार्ड की ओर देखा। क्या यह आदमी एक पहाड़ है? उसका शरीर बहुत भारी और लचीला है।
लियोनार्डो को ऐसा लगा जैसे वह एक साधारण इंसान हो जो चलते ट्रक के रास्ते में आने की कोशिश कर रहा हो। उसे रोकना असंभव था। अलुकार्ड स्वर्गदूतों की ओर चला गया। इंसानों के विपरीत, स्वर्गदूतों ने रास्ता नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने लड़ने के लिए तैयार होकर अलुकार्ड का सामना किया, लेकिन इससे पहले कि वे अपने हथियार उठाते, सभी ने सुना, अपने हथियार मत उठाओ। सभी देवदूतों ने अपनी हरकतें रोक दी। जो लोग लड़ने के लिए अपने हथियार उठाते हैं उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है ना? जैसे जैसे वह चलता गया, अलुकार्ड की मुस्कान चौड़ी होने लगी और अधिक हिंसक हो गई। और इससे सभी छोटे स्वर्गदूतों में ठंडक फैल गई, और तुरंत वे सभी अलुकार्ड के गुजरने के लिए जगह बनाने लगे। इस बार स्वर्गदूतों के साथ दृश्य दोहराया गया। लियोनार्डो और मनुष्यों ने इसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। सेराफिम के सामने पहुंचकर अलुकार्ड की आंखें खून से लाल हो गई। सेराफिम और अलुकार्ड दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों ने अपनी तलवारें नहीं उठाई। अलुकार्ड की चेतावनी स्पष्ट थी, और दो सेराफिम ने देखा कि अलुकार्ड के पास अपना हथियार नहीं था। जनकेत्सु अभी भी दूर खड़ा था और चुपचाप तैर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन ये जानते हुए भी कि दोनों इस आदमी को एरियल के पास जाने की जगह नहीं देंगे। क्या आप चाहते हैं कि वह मर जाए? अलुकार्ड के प्रश्न ने सेराफिम के सभी विचारों को स्तब्ध कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? जेनियल ने पूछा। अलुकार्ड ने कुछ नहीं कहा, वह पहले की तरह ही मुस्कुराता रहा। उत्तर: जब जेनियल मान करने वाला था तो उसने बोला। सभी ने एक फुसफुसाहट सुनी। ये सब ठीक है, एरियल की कमजोर आवाज ने पुकारा। उसे जाने दो। आवाज थोड़ी तेज थी, लेकिन फिर भी उसमें कमजोरी की झलक थी। अपने होंठ काटते हुए डेनियल और जेनियल ने अलुकार्ड के लिए जगह बनाई। जब एरियल की स्थिति अलुकार्ड की नजरों में गिरी, तो उस आदमी का चेहरा नहीं बदला। वह महिला के पास आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। युद्ध के मैदान में अपने बचाव में कभी कमी न आने दे, भले ही आप अपने सहयोगियों के साथ हों। अल्पविराम डॉट 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 मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। विश्वासघात वहीं से होता है जहां आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। खांसी खांसी, उसने खांसते हुए सुनहरा खून फर्श पर गिरा दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, एक सरल उत्तर, लेकिन जिसमें बहुत आत्मविश्वास था। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? उसने अपने सामने मौजूद प्राणी को गंभीरता से देखा, भले ही वह दुष्ट था। वह इतना सुंदर क्यों था? यहाँ तक कि लूसिफर और माइकल भी उसके जितने सुंदर नहीं थे। मुझे दूसरे लोगों के खेल खेलना पसंद नहीं है। एरियल कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने जा रही थी, लेकिन वह चुप थी। 7 गुणों में से एक के रूप में, वह समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रहा था। अरे राक्षस, वह कब से यह योजना बना रहा है? उसने गुस्से से अपने होंठ चबाए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सामने वाले से सवाल सुनना। उसने तटस्थ दृष्टि से उसकी ओर देखा, किसी प्रकार का धोखा ढूंढने की कोशिश की। उसने अपने गुण का प्रयोग भी किया, परंतु कुछ पता न चल सका। वह सचमुच उसकी मदद करना चाहता था। अल्पविराम डॉट 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 मुझे आप पर विश्वास है। अलुकार्ड ने हल्की सी सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा। विश्वास बहुत मजबूत शब्द है, एरियल। उसने उसकी बाहें पकड़ ली और उसे अपने शरीर में खींच लिया। कॉमा डॉट 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 हाँ हाँ। वह तब आश्चर्यचकित रह गई जब उसने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ उसकी कमर को पकड़ रहा है, और जब उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया तो वह और भी आश्चर्यचकित हो गई। और ऐसे ही, बिना पूछे ही अलुकार्ड ने एक चाल चल दी। अलुकार्ड ने एरियल के मुंह पर आक्रमण किया और उसे चूमा। हम्फ, कॉमा डॉट 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 मौन। चारों ओर निर्मल सन्नाटा छा गया। वह जगह इतनी शांत थी कि वे केवल दूर चल रही लड़ाई का शोर ही सुन सकते थे, एक ऐसी लड़ाई जिसे देखने में इंसानों की भी दिलचस्पी नहीं थी। वे इस समय जो कुछ देख रहे थे उससे वे स्तब्ध रह गए। एक साराफ एक पिशाच को चूम रहा है। वास्तविकता में ऐसा होने का विचार ही इतना हास्यास्पद था कि जो कोई भी रात के प्राणियों के प्रति स्वर्गदूतों के रवैये को समझता था, वह जोर से हंसने लगता था। हर किसी का दिमाग स्तब्ध हो गया था, और वे अभी 2 और 2 को एक साथ भी नहीं रख सकते थे।
वे बस जीभों की लड़ाई देख सकते थे जिसमें एक भयावह राक्षस अलुकार्ड कोमल कुंवारी युवती एरियल से लड़ रहा था। छाया संसार में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। उसने ऐसा किया। कागुया चौंक कर बोला। हाँ, उसने किया, ईव ने उत्तर दिया। उसने सचमुच ऐसा किया, रोबर्टा बोला। वह वास्तव में गया और ऐसा किया। ईव ने सिर हिलाया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। उसने एक सेराफिम का अपमान किया। मारिया चिल्लाई। हाँ, हाँ, उसने सेराफिम का अपमान किया। ईव ने कई बार सिर हिलाया। कृपया मुझे बताएं कि मैं सपना देख रहा हूँ। कागुया ने कमजोर स्वर में बुदबुदाया। वह वास्तव में अभियाह भरना चाहती थी। अगले दृश्य में होने वाली परेशानी के आकार की कल्पना मात्र से ही वह पूरी तरह से थक गई थी। नहीं, दुर्भाग्य से, आप सपना नहीं देख रहे हैं, ईव ने उत्तर दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। वह इसे किसी अन्य तरीके से नहीं कर सका। ब्रूना ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इस तरह से बेहतर है। मुझे उस घाव में एक शक्तिशाली और बुरी आत्मा का पता चला। अगर मेरे स्वामी मदद करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वह उस आत्मा को अपने लिए भस्म कर लें। मैं ऐसा करने के उनके तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रूना चिल्लाए। अगर वह उसके मुंह में नहीं जाएगा तो वह कैसे कुछ खाएगा? रॉक्सन ने भ्रमित होकर पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से पूछ रहा हो कि 2 और 2 कितना होता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नौकरानियां इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर चुप हो गई। बी, लेकिन क्या आपने कागुया की छाया के साथ अन्य राक्षसों को अवशोषित नहीं किया? राक्षस कमजोर थे, और उनकी आत्माएं भी। याद रखें, जब मास्टर ड्यूक सिट्री को खाने गए तो उन्हें खुद वहां जाना पड़ा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नौकरानियां चुप थीं। वह एक बहुत मजबूत आत्मा है, शायद उच्च स्तर के राक्षस से आ रही है। वह ऐसा नहीं कर सकता जैसा वह कमजोर राक्षसों के साथ कर सकता है। बिग गाय बोला। अलुकार्ड को लौटें। अनजाने में एरियल ने अलुकार्ड के कंधों को पकड़ लिया और जम गई क्योंकि इस आदमी ने उसका मुंह खराब कर दिया था। उसने विरोध किया होता, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि इस मायास्मा का प्रभाव उसके सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो वह रुक गई। यह महसूस करते हुए कि वह उसका फायदा नहीं उठा रहा था और वास्तव में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसने उसे वह करने दिया जो वह चाहता था क्योंकि उसने अपने कवच के कंधे को कसकर दबाया। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किस संकट में थी। कुछ सेकंड बीत गए, और अलुकार्ड एरियल से पीछे हट गया, जिससे लार का एक निशान भयावह राक्षस के मुंह और एक बहुत लाल सेराफ से जुड़ गया। वाई वाई, आप! उसने उसके गाल को सहलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। भोजन के लिए धन्यवाद। जल्द ही वह उठा और चलने लगा। बी, बास्टर्ड! जेनियल ने अपनी तलवार पकड़ते ही गुस्से में चिल्लाया, और जब उसने अलुकार्ड पर हमला करने के लिए तलवार उठाई, एरियल ने कहा, रुकना, बी। लेकिन उसने इसका फायदा उठाया। जब डैनियल ने एरियल की हालत को देखा तो वह पिछड़ गया। 6 पंखों वाली सेराफिम जमीन से उठी और दोनों को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से ठीक थी। उसने सचमुच मेरी मदद की, उसने अपने निर्विकार चेहरे से अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए तटस्थ भाव से टिप्पणी की। ओह! अलुकार्ड ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। मैं इसे रखूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और तीनों सेराफिम और सभी स्वर्गदूतों को राक्षस धातु की गोली दिखाई। इस बार सिर्फ एरियल ही नहीं बल्कि सभी देवदूत, चाहे वे पुरुष हो या महिला, थोड़े लाल हो गए। वह मुस्कान खतरनाक थी। वह आदमी खतरनाक था। वह लूसीफेर से भी बदतर था। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और जनकेत्सु उसकी ओर उड़ गया। विक्टर ने जनकेत्सु को पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। जब उसने ऐसा किया तो कोई भी सतर्क नहीं हुआ। बाद में मिलते हैं, एरियल। फिर उसी मोहक मुस्कान के साथ विक्टर गायब हो गया। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। जब एरियल ने विक्टर की बात सुनी तो उसने निराशा में सोचा, उसने उसकी क्या मदद की? हाँ, वह इससे इनकार नहीं कर सका। यदि वह यहाँ नहीं होता, तो वह शायद कोमा में चला जाता, और एकमात्र व्यक्ति जो उस समय उसकी मदद कर सकता था, वह उसके दिवंगत पिता थे। बी, लेकिन उसने अपने सिर को मोटे और भी गहराई से शर्मसार कर दिया। उसने थोड़ा नीचे कर लिया, और बालों ने अपने लाल चेहरे को ढांक दिया।
यह मेरा पहली बार था। वह हरामी। उसने मेरे मुंह पर गहरा आक्रमण किया और मुझ पर कब्जा हो गया। सेराफिम के सिर से सूर्यास्त का अवशेष हो रहा था। ये शुद्ध क्रोध और शर्म की बात थी। मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। मिजुकी इस समय पूरे शरीर पर पट्टियां छोड़े हुए एक आदमी को देख रही थी। वह जानकारी की तलाश में बिल्डिंग में शांति से चल रही थी जब उसने मेडिकल विंग में बाजी मारी और इस आदमी को देखा। जनरल कर्ट्स, कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे इस मनोरोगी को मारना चाहिए? मिजुकी कर्ट्स को पता था। उनका व्यक्तित्व एक कट्टरपंथी था जिसका मानना था कि शुद्धिकरण मानव जाति की समझ के लिए सही रास्ता है। अस्वीकरण, इस अर्थ में शुद्धि का अर्थ सभी अलौकिक पिशाचों को पीटा गया था। यह आपकी इच्छा पर प्रतिबंध है, मिजुकी। अलुकार्ड भी यही कहेगा। अबे नो, सेमी ने अपने शिष्य से बात की। उसने कुछ सेकंड सोचा और निर्णय लिया। वह अभी भी उपयोगी है, लेकिन केवल मामले में। उन्होंने एक काला ताबीज आउट और कहा, जोरोगुमो, मेरे लक्ष्य को पौराणिक करो और उसे अपना कैदी बनाओ। जैसे ही वह एक महिला कर्ट्स की ओर ताबीज उछाला, विशेष रूप से एक मकड़ी जैसी महिला साकार हुई और यह महिला कर्ट्स के शरीर के पास के सांप पर चढ़ गई और अपने मानव हाथों से उस आदमी का मुंह खोला। महिला ने अपना मुंह खोला और एक छोटी मकड़ी महिला की बाहों से रेंगते हुए कर्ट्स के मुंह में घुस गई। कर्ट्स के शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन योकाई ने उस पर पकड़ बना ली। पूरे समय मिजुकी के चेहरे पर एक छोटी सी क्रोकेट मूर्ति थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अबे नो, सेमी ने ये दृश्य अपने शरीर से बहते ठंडे पत्थरों के साथ देखा। विक्टर के संपर्क में उनके शिष्य काफी स्ट्रोले हो गए थे।